जी हम कांग्रेस से हैं भाई, शुरू से कांग्रेस में रहे हैं। तो कांग्रेस कोई खराब पार्टी थोड़ी है। कांग्रेस अच्छी काम कर रही है, आज़ादी से लेकर अभी तक अच्छी काम। अरे जाड़े में कहाँ इतना कॉफी हाउस का चक्कर पाल रहे हो, बुढ़ापे के लिए ठंडक बहुत बेकार है। ऐसा है, जो राम का नाम ले रहे हैं और राम के नाम पे इतना कुछ कर रहे हैं और जितनी बातें कर रहे हैं ये खाली पॉलिटिकल है। बिल्कुल बिल्कुल। आप बता देते हैं, राम के साथ जितना धोखा हो रहा है उतना वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ। अरे हम आप राम की चिंता कर रहे हैं, हम आपकी चिंता कर रहे हैं। बहुत ठंडक है, घर रही है। कोई बात नहीं है, हमें कोई ठंडक नहीं है, हाँ? हमें कोई ठंडक नहीं लग रही। क्या बात है। हमें तो ये लग रही है कि राम के साथ धोखा कैसे हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को वहाँ राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाना चाहिए कि नहीं? भाई सबका राम है, सबको जाना चाहिए वहाँ पे। पूरे भारत के लोगों को जाना चाहिए। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको जाना चाहिए और सब वो उनके आदर करना चाहिए। ये नहीं थोड़ी है कि सिर्फ हिंदुओं का राम है, मुसलमानों का राम है, सिखों का राम है, ईसाइयों का राम है। वो राम तो सबके हैं। ऐसा थोड़ी है कि राम एक आदमी का होती है, खुदा एक आदमी का थोड़ी है, तो गुरु नानक एक आदमी का थोड़ी। तो ये राहुल गांधी की यात्रा उसी समय क्यों शुरू की गई? ध्यान इधर भटकाने के लिए या अपना एजेंडा सेट करने के लिए? देखो वो धर्म की राजनीति करते हैं और हम जो है न्याय की और समाज की और जातिगत जनगणना की ये सब मुद्दे शुरू करेंगे। क्या है इसके पीछे, क्या वजह है कि जहाँ अयोध्या में जब उधर शुरू होना है ठीक उसके एक दिन पहले यात्रा शुरू हो रही है? ये राम की, ये देखिए, ये राहुल गांधी जो कर रहे हैं तो पहले से भी सबको पता है। ये मनमोहन सिंह या कोई भी राहुल गांधी जो अपना काम कर रहे हैं तो इनको इसमें लेना नहीं चाहिए था। और ये जो क्या नाम है, ये प्राइम मिनिस्टर आज हमारा देश के मोदी जी जो काम कर रहे हैं, ये ध्यान भटकाने के काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ध्यान भटकाने के काम नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक। तो आपने देखा कॉफ़ी हाउस के पहले टेबल का मिजाज और माहौल। अब मैं आपको और टेबल्स पर ले चलता हूँ और चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। तो अब कॉफ़ी हाउस की एक दूसरी टेबल पर मिजाज और माहौल क्या है जानने के लिए आम लोगों से, खैर कॉफ़ी हाउस में आम लोग तो कम सोच समझ और सियासत समाज के बारे में अपनी एक राय रखने वाले लोग रहते हैं। अब मैं दूसरी टेबल पे हूँ, यहाँ का मिजाज समझते ही आपको समझ में आएगा कि इस टेबल पर बैठे लोग किस तरह के हैं। वैसे ज़्यादातर कॉफ़ी हाउस में एक तरह की मानसिकता वाले लोग, एक तरह की सोच वाले लोग एक साथ ज़्यादा बैठते हैं, है कि नहीं? नो कमेंट्स। एक तरह वाले एक ही तरह एक जगह बैठते हैं कि नहीं बैठते? अक्सर। आप क्या, अच्छा मैं तो अभी तो सवाल आपसे पूछा ही नहीं तो आप कह रहे हैं नो कमेंट्स। नहीं, आपने ये पूछा है कि एक तरह के लोग बैठते हैं क्या नहीं, तो मैंने कहा अक्सर अक्सर बैठते हैं। तो मैं सवाल आज आम लोगों से जानने के लिए आया हूँ कि सुबह सुबह, आज तो कोहरा भी बहुत था दिल्ली में, जैसे ही थोड़ी सुबह हुई उसके बाद समाचार ये आया कि कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 14 जनवरी से 20 मार्च तक राहुल गांधी एक न्याय यात्रा निकालेंगे। जैसे पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी इसी वक्त, अब न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। तो और उसी समय अयोध्या में राम मंदिर भी चल रहा होगा। आपको क्या लगता है, इन दोनों में कोई रिश्ता है या दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, या राम मंदिर का जो शोर अभी से शुरू किया जा रहा है, जो बवंडर खड़ा हो सकता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने ये सब किया? मैं समझता हूँ राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं है असलियत। राजनीति के अलावा कुछ भी असलियत नहीं है, कुछ भी सच्चाई नहीं है, सिर्फ राजनीति है बस। इसको भारत जोड़ो कह लो या भारत तोड़ो कह लो। ये क्यों कर रहे हैं न्याय यात्रा? ये न्याय यात्रा से कुछ हासिल होगा? नहीं होगा। क्या किस चीज़ का न्याय मांग रहे हैं ये? किस बात का न्याय मांग रहे हैं? ये मान रहे हैं आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। मोदी जी के नेतृत्व में सब खतरे में है। मेन बात यह है कि खुद को बचाना है, किसी को नहीं बचाना। इन्होंने खुद को बचाने का ये सारा नाटक है, खुद को बचाने के लिए, खुद के परिवार को बचाने के लिए, बस और कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है? अच्छा एक बात बताइए, इतनी 9 महीने से मणिपुर में इतनी अशांति है, इतना दो वर्गों में इतना तनाव है, इतनी हिंसा की घटनाएं हैं। अभी आपने देखा कितने शवों को कितने दिन के बाद वहाँ पे अंतिम संस्कार हुआ। प्रधानमंत्री ने एक बार मणिपुर का म नहीं बोला,
जुबान पे नहीं लाए, एक बार वहाँ यात्रा नहीं की, गृह मंत्री एक बार गए, उसके बाद वहाँ के मुख्यमंत्री का बयान देखिए, 9 साल से डबल इंजन की सरकार है, क्या कर रही है। तो कम से कम मणिपुर एक बार राहुल गांधी गए थे, दोबारा जा रहे हैं, कम से कम उन लोगों के बीच लगे तो कि कोई उनका भी साथ दे रहा है। हाँ, ये सारी आग लगाई हुई इन्हीं की है, खुद की, अच्छा, कांग्रेस पार्टी की आग लगाई हुई है ये। सरकार तो बीजेपी की वहाँ 5 साल से। बस सिर्फ फजूल में अपना समर्थन लेने के लिए कि भाई हम इनके साथ हैं। हाँ, तो सरकार तो 5 साल से बीजेपी की है वहाँ। ये वो बात है, चोर मचाए शोर, इनके साथ वो बात है। ये जो जा रहे हैं ये चोर मचाए शोर वाली बात है। हाँ, ये बीजेपी जो अयोध्या में कर रही है, हैं बीजेपी जो अयोध्या में कर रही है वो क्या है? वो धार्मिक है, वो धर्म के लिए है, हिंदू धर्म के लिए है, सनातन धर्म के लिए है, और जो है वो असलियत है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी नकली नहीं है। तो राम एक पार्टी के हैं? हैं राम एक पार्टी के, भगवान श्री राम। इन्होंने बना दिया है, ऑपोजिशन वालों ने, ऑपोजिशन वालों ने उनको एक तरफ कर दिया है, जबकि वो हैं नहीं, वो सबके हैं, वो हैं सबके, लेकिन ये विपक्ष पार्टियों ने। कॉफी भी पीते रहिए, ठंडी हो जाएगी। हाँ हाँ, तो एक बात बताइए, ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, ये अभी खुला चुनाव है कि बंद चुनाव है? खुला चुनाव है, खुला चुनाव है, खुला चैलेंज है एक तरीके से। कोई लड़ाई भी है कि मामला, हैं लड़ाई होगी कि मामला एक तरफा ही चल रहा है? लड़ाई किसकी होगी? अरे विपक्ष की, एनडीए की, इंडिया की। किस तरह की? जुबानी लड़ाई तो चल ही रही है इनकी। चुनावी लड़ाई नहीं हो पाई हैं चुनाव में तो देखिए जी, बिल्कुल निश्चय है मोदी जी का आना, चाहे आप हम किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, लेकिन मोदी जी का आना निश्चित है। किस वजह से? यही अयोध्या, जो कुछ उन्होंने कर दिखाया है पिछले सालों में, हर फील्ड में जो कुछ उन्होंने करके दिखाया है वो साक्षात है। क्या किया? बहुत कुछ किया, सबको मालूम है, उसको गिनवाने बैठो तो पूरी किताब बन जाएगी। तो बहुत लोग तो कहते हैं 50 लाख का करोड़ का खर्च था, तो 205 लाख करोड़ हो गया, बेरोजगारी 45 साल के सबसे उच्चतम स्तर पे चल रही है। सब फजूल की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सच्चाई ये है कि जो मोदी जी ने इतने सालों में, 9-10 सालों में जो किया है, वो आज तक 70 सालों में कोई पार्टी नहीं कर पाई। क्या ऐसा आपको लगता है, किस क्षेत्र में? हर क्षेत्र में। जैसे कोई ले लो, चाहे रेलवे का ले लो, चाहे इकोनॉमी का ले लो, हर फील्ड में तरक्की की है, हर फील्ड में तरक्की की है।